लेकिन मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है कि शायद हम दोबारा कभी जीने के काबिल नहीं रहेंगे। अब हमारे पास एक ही हल है कि हम अपने बच्चों को पेट्रोल डाल के आग इसी जगह पे लगा दें। हमारा दिल इस वक्त इतना फट रहा है कि हम ना कमा सकते हैं इस वक्त, ना हम कहीं जा सकते। ऐसा सुनकर ना बहुत दिल देखता है, ऐसा लगता है जैसे हम पर बीत रही है बेटा। और ये शाहीन बाजी यहाँ पर रह रही है, इन्हीं का मकान था, इन्होंने ख़रीदा था ये मकान मतलब। और ये बहुत ईमानदार औरत है और इनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है बेटा, बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। जी ये बताइए कि आप इस रोड पे क्या कर रही हैं इतने सामान के साथ? ये मकान मैंने 2015 में अपने जमा पूंजी से बीसियाँ डाल के थोड़े थोड़े पैसे करके मैंने ये जमा किया था, और ताकि मेरी बेटियों का साथ है। मेरी ये 3 बच्चियाँ हैं, छोटी पढ़ने वाली बच्चियाँ हैं मेरी। मेरा मियाँ जो है वो सांस का मरीज़ है, दमे का मरीज़ है। सिर्फ बच्चों की छोटी सी चीज़ की दुकान पे हमारा घर का गुजारा होता था। जमा पूंजी करके ये मकान मैंने नईम से लिया था, और नईम ने जो लिया था वो जायदा बेगम से लिया था, जिसका ये मेरे पास सेल एग्रीमेंट है, ये आप देख सकते हैं। और इसके और जो है ना, नईम ने जो मुझे मकान दिया, जो मैंने नईम से लिया था, वो उसका ये सेल एग्रीमेंट है, जिनसे मैंने 2,70,000 में ये मकान लिया। इसके एक एक कागज़ गवाही देगा आपको कि मैंने किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं किया, कोई कहीं से गबन नहीं करा। ये मेरी सब मेहनत की कमाई, जिसको मैंने तिनका करके जोड़ा था। और मैं अपनी बच्चियों के साथ कहाँ जाऊँगी? मुझे उन लोगों ने फ्रॉड करके ये मेरा सामान बाहर फेंक दिया, और ये बोला कि तुम्हें हमने 2009 में किराए पे मकान दिया था, जबकि मैं 2009 में सामने वाली गली में किराए पे रह रही थी, सामने सिद्दीक भाई के घर में, जिसके ये मोहल्ले वाले सब गवाह। मैं ना कभी किसी से लड़ती हूँ ना झगड़ती हूँ, मेरा सबके साथ मेले, मेरा पूरा मोहल्ला मेरे साथ खड़ा हुआ, लेकिन मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है कि शायद हम दोबारा कभी जीने के काबिल नहीं रहेंगे। अब हमारे पास एक ही हल है कि हम अपने बच्चों को पेट्रोल डाल के आग इसी जगह पे लगा दें। हमारा दिल इस वक्त इतना फट रहा है कि हम ना कमा सकते हैं इस वक्त, ना हम कहीं जा सकते हैं। हम किसके दरवाजे में फरियाद करेंगे? ये किरायानामा लगा के जज के आगे फ्रॉड करके ये हमसे हमारा जमा पूंजी की मकान छीनी गई है। हमने किसी के साथ कुछ नहीं करा, लेकिन ये परवेज दुनिया जहान के साथ फ्रॉड करता है। आज मैं और मेरा मियाँ, मेरे बच्चे इसके फ्रॉड में चुंगल में फंसे हैं। मुझे मेरा घर दिला दो, मैं अपने घर में जाऊंगी। मैंने अपनी मेहनत की एक कमाई लगा दी। ये पूरे इलाके से आप पूछ सकते हो कि हम धोखेबाज नहीं है, हम वफादार और हम हलाल की कमाई खाने वाले। मैं और आज़ाद होके चीज़ की दुकान चलाती थी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। ये मेरी बेटियां किसकी दहलीज पे जाएंगी? आज 3 दिन हो गए हम खुले आसमान के नीचे लेटे हुए बैठे में, किसके दरवाजे जाए इंसाफ के लिए, मदद के लिए कर दे भाई। मैं इस वक्त बेसहारा सामान बैठी हूँ, बेरोजगार बैठी हुई हूँ। ना मेरे पास रोजगार है, ना मेरे पास घर है, ना मेरे पास कोई ठिकाना है, ना पैसा है मेरे पास। इस आदमी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब यही हमारे पास आखिरी हल है कि हम अपने बच्चों को पेट्रोल डाल के आग लगा दें। और मैं अगर ये इंसाफ नहीं हुआ तो मैं वाकई में ये काम करूंगी। हमें अब जीने का हक नहीं है, ना हम इतना जोड़ सकते हैं अपने बच्चों के लिए जो हम अब दोबारा उठे। परवेज के लिए मेरा इंसाफ कर दो। इस फ्रॉड आदमी ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान और जलील करके बेकार कर दिया। मैं लोगों से हाथ जोड़ रही हूँ कि मेरा साथ दो मेरे भाइयों। मैंने ये बहुत मुश्किल से जोड़ा था, एक रुपया, एक अपने अरमान मार के, अपने बच्चों का पेट काट के दिन का जोड़ा है। जी, इन्होंने हमारे सामने ही घर खरीदा था और इन्होंने बनवाया भी अपने ही पैसों से, और 3 दिन हो ये लोग बाहर बैठे हुए हैं। इनको इंसाफ दिलाया जाए। जो हुआ ये बहुत गलत हुआ है, आप लिहाजा इनके साथ इंसाफ करें। ये 3 दिन से बाहर बैठी हुई है। मैं इनको काफ़ी अरसे से जानती हूँ, इनको हमारी अच्छी दोस्ती है, लेकिन इनके साथ गलत हो रहा है बहुत ज़्यादा इनके साथ। बेटा, इन्होंने जो मकान ख़रीदा था ना, ये हम लोगों के सामने, मोहल्ले वालों के सामने इसने मकान ख़रीदा था। इसके साथ बहुत ज़्यादती हुई है। 3 बच्चों की माँ है, इनको इंसाफ मिले।
आज 3 दिन हो गए, 3 दिन से बेचारी यहाँ पे छत भी नहीं है, सर पे, और सामान वामान सब इनका बाहर पड़ा हुआ हैगा। और सर्दियों में बच्चों को लेके ऐसी बैठी है बेआसरा। हमारे सामने इन्होंने ख़रीदा ये मकान। कही है और ये शाहीन ने ही ख़रीदा था और शाहीन ने ही इसकी तामीर करवाई है। ये किराएदार पहले इसमें कोई और थे, वो गए हैं और फिर ये आई हैं और फिर ये मकान हमारे सामने बना है। और मैं इस इलाके में 1972 से रह रहा हूँ। मेरे को मालूम है कि ये मकान वाकई इनका है, लेकिन इनके साथ ज़्यादती हुई है। इनके शौहर बीमार हैं, मरीज़ हैं। ये बेचारी ने इसी जगह पे छोटी सी दुकान लगा के अपना गुजर चला रही थी और ये अचानक हमें पता लगा कि ये इनका मतलब मकान आए कोर्ट वाले और उन्होंने इसका सामान बाहर कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस इलाके में रहता हूँ और मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मैं शाहीन बाजी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये अपनी 3 बच्चियों के साथ और शोहर हैं इनके बीमार हैं, ये यहाँ रहती हैं। पहले गली में सामने रहती थी, मेरे घर के सामने। अब इन्होंने तो उसके बाद फिर इन्होंने ये मकान परचेज़ किया और उसके बाद फिर ये इसको बनाया। और अब किस तरह किसने क्या किया इसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन इनके साथ ज़्यादती हुई है और ये आज ये इस तरह बेसरो सामानी में रोड के ऊपर बैठी हुई हैं। 3 दिन हो गए। तो मेरी हुक्काम बाला से अपील है कि इनकी मदद की जाए और इनको इंसाफ दिलाया जाए। होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है। इनकी 3 बेटियाँ आएंगी तो बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी आप ये देख रहे हैं कि सामान सारा रोड पे रखा हुआ हैगा और अभी बारिश का भी इम्कान हैगा। तो आप इसकी खुदारा मदद करें।